आज एक बहुत पुरानी एक कथा मुझे याद आ रही है। एक राजा थे, वो व्रत हो गए थे। उनका राजा साहब वृद्धावस्था हो गई थी उनकी। तो उन्होंने कहा क्यों ना राज में एक आज उत्सव किया जाए। तो उन्होंने अपने पूरे राज परिवार को, सेनापति, महामंत्री, मित्रों को, अपने गुरुदेव को, सबको बुलाया और उन्होंने कहा आज अपने यहाँ एक उत्सव मनाते हैं। तो सब रात्रि में सब लोग बैठे, गीत संगीत का आयोजन किया। एक राजनर्तकी को बुलवाया और उससे कहा कि आज आप संगीत निशा है आज। तो राजनर्तकी नृत्य करने लगी, संगीतकार अपना तबला, हारमोनियम और इस पे अपना संगत देने लगे। चलते चलते पूरी रात बीत रही है। तो राजा ने अपने गुरुदेव को भी बहुत सारी स्वर्ण मुद्राएं दे रखी थी कि आपको कहीं अच्छा लगे तो आप अपनी तरफ से इनको न्यौछावर कर दीजिएगा। खैर साहब, तो ब्रह्म मुहूर्त आ गया, सुबह के 4 बजने लगे, वो नृत्य चल रहा है, संगीत चल रहा है। तो नर्तकी ने देखा कि वो जो उनके तबला वादक थे वो ऊँग रहे थे, उनको नींद आने लगी थी। तो नर्तकी ने सोचा कि कहीं ऐसा ना हो कि राजा गुस्सा हो जाए और हमको दंड मिले। तो उन्होंने अपने तबला वादक को अलर्ट करने के लिए, समझाने के लिए एक दोहा पढ़ा। बहु बीती थोड़ी रही, बहु बीती थोड़ी रही, पल पल गई बिताई, एक पल के कारणे ना कलंक लग जाए। तो तबला वादक एकदम समझ गया कि बहु बीती थोड़ी रही, पल पल गई बिताई और एक पल के कारणे ना कलंक लग जाए। तो फिर उन्होंने फिर से अपनी संगत देना चालू की। अब ये दोहा पढ़ा तो सबने, जो वहां बैठे हुए थे, सबने अपने अनुरूप, अपने समझ के अनुसार उसके अर्थ निकाला उस दोहे का। तो जो गुरु वहां बैठे हुए थे, गुरु ने पूरी स्वर्ण मुद्राएं नर्तकी के ऊपर न्यौछावर कर दी। राजकुमार जो बैठे थे, राजकुमार ने कहा वाह वाह क्या बात कह दी। राजकुमार ने अपने सोने का मुकुट उतारकर और नर्तकी के चरणों में रख दिया। राजकुमारी भी बैठी हुई थी, उन्होंने कहा कि एक बार वाह क्या बात है कि बहु बीती थोड़ी रही, पल पल गई बिताई, वाह 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 वाह। और उन्होंने अपना नौलखा हार उतार के उसको दे दिया। अब राजा साहब बड़े अचंभित हो गए कि पूरी रात हो गई, किन्हीं ने कोई इनाम नहीं दिया और इसने इस दोहे का क्या अर्थ है जो इसने, सब लोग इस पे निशार कर रहे हैं। तो उन्होंने गुरुदेव से पूछा कि गुरुदेव इसका क्या अर्थ है और आपने पूरी स्वर्ण मुद्राएं एक बार में कैसे दे दी। तो बोले आप राजा, आप सुनो इसको फिर से सुनो। तो उन्होंने कहा नर्तकी फिर से पढ़ो आप दोहे को। तो नर्तकी ने फिर से दोहा पढ़ा। बहु बीती थोड़ी रही, पल पल गई बिताई, एक पल के कारणे ना कलंक लग जाए। तो गुरुदेव ने कहा कि बहु बीती थोड़ी रही, मैंने अपना जीवन पूरा जंगलों में, वनों में, तपस्या करने में, साधना करने में गुजार दिया और थोड़ी सी बात में मैं यहाँ आपके यहाँ आकर ये संगीत निशा देख रहा हूँ, मुजरा देख रहा हूँ, तो मेरी साधना पे कलंक लग गया। हे राजा, ये तो गुरु है, नर्तकी नहीं है, ये तो मेरी गुरु है, इसने मुझे समझाया, मैं तो जा रहा हूँ। और वो राजा, वो जो है सो अपने गुरुदेव चले गए। युवराज को बुलाया कि युवराज, तुमने अपना राज मुकुट इसके चरणों में रख दिया क्या। तो बोले पिता महाराज, आज मैंने तय किया था कि आप तो वृद्ध हो चले हैं, राज आपके पास है और मेरे को क्यों राजा नहीं बना रहे हैं। तो हमने तय किया था कि सेनापति के साथ मिलके हम आज रात को आपकी हत्या कर देंगे और मैं राज ले लूंगा। लेकिन नर्तकी ने मुझे समझाया कि एक पल के कारणे ना कलंक लग जाए। अरे राजा तो वृद्ध हो गए हैं, कुछ समय बाद इनको का देहवासन हो जाना है, तो छोटे से कुछ इस कारण से क्यों अपना हत्या का कलंक अपने सिर पे लेते हो। ऐसा मैंने इसका अर्थ निकाला। राजकुमारी से पूछा कि राजकुमारी, तुमने कैसा अर्थ निकाला, बहु बीती थोड़ी रही है। तो राजकुमारी कहने लगी पिता, मेरी उम्र हो गई है, मैं अभी तक, आपने मेरी शादी नहीं की, तो मैं सोच रही थी कि मैं अपने घुड़सवार, वो जो आपका दास है, उसके साथ मैं आज रात को भागने वाली थी, तो आप कितना कलंकित हो जाते। तो मेरे को ऐसा लगा कि ये आज या कल या कुछ दिनों बाद आप मेरा विवाह करेंगे ही करेंगे। लेकिन इस नर्तकी ने मुझे समझा दिया कि एक पल के कारण
ना कलंक लग जाए, छोटी सी यानी मैं कदम उठा लूं और आप पे कलंक लग जाएगा। तो मैंने अपना 9 लाख हार इसको दे दिया। तो राजा ने सोचा बाप रे, ये अर्थ है इसका, तो मेरे को तो वैराग्य हो जाना चाहिए, मेरे को राजपाट छोड़ देना चाहिए। तो राजा ने अपने बेटे को राजपाट दे दिया और वो जो राजकुमार सब इकट्ठे होकर आए थे, उन्होंने योग्य राजकुमार के साथ बेटी की शादी भी कर दी। और नर्तकी ने सोचा कि जब मेरे एक दोहे से इतने लोग सुधर गए हैं तो मेरे को ये पाप वाला ये सब बंद कर देना चाहिए और मेरे को भी वैराग्य ले लेना चाहिए। अब आज के समय में, इस कोरोना महामारी के समय में, हमारे इस वर्तमान परिक्षेप में मैं आपको फिर समझा रहा हूं कि बहु बीती थोड़ी रही, पल पल गई बिताई, एक पल के कारणे ना कलंक लग जाए। हमने पिछली 22 मार्च से हम लोग घर में हैं, बड़ी पूर्ण ईमानदारी से हम लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं। बहुत तो बीत गई है, थोड़ी सी रही है, हमको कलंक न लग जाए। हम सावधानी रखें, घर में रहें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, और हम स्वस्थ रहेंगे, परिवार स्वस्थ रहेगा, समाज स्वस्थ रहेगा, और नगर और देश प्रदेश सब स्वस्थ रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।